उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैग की रिपोर्ट ने घोटालों की पोल खोलकर रख दी है। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैग ने खोली घोटालों की पोल। उत्तराखंड में करोड़ों के घोटाले का भंडाफोड़, हैरान कर देगी कैग की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। उत्तराखंड में करोड़ों के घोटाले की पोल खुल गई है। स्मार्ट सिटी से लेकर नमामि गंगे तक हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बता दें कि कैग भारत की वो संवैधानिक संस्था है जो सरकार की पाई पाई का हिसाब रखती है। साल 2018 से 2024 के बीच सरकार के किए गए कामों की फाइलें जब कैग ने खंगाली तो वो भी हैरान रह गए। दरअसल 634 करोड़ के कामों में से कैग को सीधे 75 करोड़ का घपला मिला। सबसे पहले बात देहरादून की स्मार्ट सिटी की। कैग रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून स्मार्ट सिटी में हुए कामों में भारी अनियमितता नजर आई। साथ ही सीमा से बाहर भी काम किया गया, गलत भुगतान किया गया। स्मार्ट सिटी के कार्यों में करोड़ों के दुरुपयोग का मामला भी उजागर हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 4.85 करोड़ रुपए से ई रिक्शा खरीदे गए, लेकिन आज वो बेकार पड़े हैं। ई बस चार्जिंग स्टेशन बनाए गए, लेकिन कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। सेंसर आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 4.55 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिला। ठेकेदार से अनुबंध खत्म होने के बाद भी 19 करोड़ रुपए का एडवांस वसूल नहीं किया गया। 2.62 करोड़ की लागत से लगाए गए 50 पर्यावरण सेंसर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं निकले। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दून लाइब्रेरी परियोजना में जीएसटी के दोहरे दावों और ज्यादा दरों की वजह से 34.70 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया और स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट उस पर 5.91 करोड़ खर्च हुए। 3 स्कूलों में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड लगाए गए, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरा गया तो सारे उपकरण धूल फेंकते रहे। इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में पहले से ही एक वीआईपी मंच था जो करीब 31 लाख में बना था, लेकिन फिर भी 84.11 लाख रुपए खर्च करके ठीक उसके सामने एक नया मंच बना दिया गया। घोटालों की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है, आगे भी सुनिए। रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर के इलाकों में 5 अरब रुपए की बिजली बर्बाद कर दी गई। लाइन लॉस की वजह से 964 मिलियन यूनिट बिजली गायब हो गई। 1.13 लाख उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग के 385 करोड़ रुपए के बिल थमा दिए गए। कैग ने यूपीसीएल के बिलिंग सिस्टम, वसूली सिस्टम और निगरानी सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा कैग के मुताबिक राज्य सरकार ने 32 सार्वजनिक उपक्रमों और 28 सरकारी कंपनियों में कुल 8,993 करोड़ का निवेश किया। करोड़ों के लोन लिए गए, सब्सिडी भी दी गई, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि सिर्फ 2 निगमों को छोड़कर बाकी सबसे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग के ठेकेदारों से पूरी रॉयल्टी न वसूलने से भी 252 करोड़ का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं उस वक्त की जब पूरा देश कोरोना की दहशत में था। रिपोर्ट कहती है कि स्वास्थ्य विभाग ने उस वक्त जो एम्बुलेंस और उपकरण खरीदे वो बाजार से बहुत महंगी दरों पर थे। इससे 87 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कैग ने टेंडर प्रक्रिया को भी पक्षपाती बताया। अब आपको कुंभ मेले की हकीकत से भी रूबरू करवाते हैं। दरअसल 2021 के कुंभ के लिए 806 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन करोड़ों रुपए ऐसे कामों में खर्च दिखाए गए जो हुए ही नहीं या जिनका हिसाब किताब ही नहीं है। नमामि गंगे में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन गंगा आज भी प्रदूषित है। परिवहन विभाग तो कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है। 65,000 से ज्यादा गाड़ियां टैक्स नहीं दे रही। 361 करोड़ का टैक्स बकाया है। कई गाड़ियां तो 10 साल से टैक्स नहीं दे रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि विभाग ने इन डिफॉल्टर्स की ना तो आरसी जब्त की और ना ही इनका संचालन रोका। कई मामलों में तो 10 साल से भी ज्यादा वक्त से टैक्स जमा नहीं हुआ। वहीं रिपोर्ट में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। नियमों के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों की बसें संस्थान के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए ताकि उन पर कम टैक्स लगे और जिम्मेदारी तय हो, लेकिन ऑडिट में 20 शिक्षण संस्थानों की बसें व्यक्तिगत नामों पर पंजीकृत पाई गई और उसे भी नियम विरुद्ध टैक्स में दे दी गई। गांव के गरीब लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला मनरेगा, जिसे आज
जी राम जी के नाम से जाना जाता है, उसके हाल तो और बुरे हैं। सिर्फ 1 से 6% परिवारों को ही साल में 100 दिन का रोजगार मिला। जो काम कर रहे हैं उन्हें भी समय पर मजदूरी नहीं मिल रही। मास्टर रोल में भी संदिग्ध एंट्री मिली है और कई जगह मूल रिकॉर्ड ही गायब है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। कैग ने राज्य में हुए कई बड़े घोटालों की पोल खोल कर रख दी है, जिससे ये साफ है कि उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी, अस्पताल, बिजली, पानी, हर जगह जनता को ठगा जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।